नमस्कार, पब्लिक न्यूज देख रहे हैं आप। भारतीय जनता पार्टी द्वारा कांग्रेस मुक्त भारत का नारा बार बार उछाला जाता रहा है। वर्तमान राजनीतिक परिदृश्य को देखें तो यह बात पूरी तरह निराधार भी नहीं लगती। आज कांग्रेस बहुत कम राज्यों में सिमट कर रह गई है, लेकिन सबसे दिलचस्प और चिंताजनक बात यह है कि जिन गिने चुने राज्यों में कांग्रेस का कुछ आधार बचा भी है, वहां उसे हराने के लिए बीजेपी को ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ रही है। कांग्रेस आज किसी बाहरी ताकत से नहीं बल्कि खुद अपने आप से लड़ रही है। वह अपनी ही सबसे बड़ी दुश्मन बन बैठी है। पार्टी के भीतर आंतरिक लोकतंत्र के नाम पर जो चल रहा है वह असल में तीखी गुटबाजी, सिर्फ उटव्वल, शह और मात का खेल है। राजस्थान, पंजाब और कर्नाटक जैसे राज्यों में कांग्रेस की आपसी खींचतान जग जाहिर रही है और इन सब पे लंबे समय से चर्चा होती रही है। राजस्थान में कभी अशोक गहलोत तो कभी सचिन पायलट अलग कमान के सामने अपनी अपनी वफादारी और चापलूसी का प्रदर्शन करते रहे हैं, लेकिन इन सब राज्यों से कहीं अधिक बड़ा, गंभीर और विस्फोटक झगड़ा इस समय मध्य प्रदेश कांग्रेस के भीतर चल रहा है। मध्य प्रदेश का यह संकट इसीलिए बड़ा है क्योंकि अब यह बंद कमरों से निकलकर पूरी तरह से सड़क पर आ चुका है। नेता एक दूसरे से सीधे भिड़ रहे हैं, महत्वपूर्ण सांगठनिक बैठकों से गायब है, सीधे कांग्रेस आलाकमान यानी राहुल गांधी को चुनौती दी जा रही है। मध्य प्रदेश कांग्रेस की इस राजनीति के केंद्र में है दिग्विजय सिंह। दिग्विजय सिंह ने अब पार्टी के भीतर खुलकर मोर्चा खोल दिया है। उन्होंने अपने तेवरों से साफ कर दिया है कि अगर कांग्रेस में उन्हें नजरअंदाज किया गया या उनकी उपेक्षा की गई तो आगामी समय में पार्टी के लिए मध्य प्रदेश में राजनीतिक जमीन तलाशना और सत्ता की राह निकालना बेहद मुश्किल हो जाएगा। इस पूरे विवाद की पृष्ठभूमि कुछ समय पहले तैयार हुई थी, जब दिग्विजय सिंह का राज्यसभा का कार्यकाल समाप्त होने वाला था। दिग्विजय सिंह ने पार्टी के भीतर बहुत प्रयास किए थे कि उन्हें दोबारा राज्यसभा भेजा जाए। अपनी बात को वजन देने के लिए उन्होंने मीडिया और सोशल मीडिया पर बीजेपी का उदाहरण तक दे डाला था कि किस तरह बीजेपी अपने वरिष्ठ नेताओं का सम्मान करती रही है और उन्हें बार बार मौके देती है। उन्होंने इससे जुड़ी तस्वीरें भी साझा की थी, लेकिन कांग्रेस आलाकमान और विशेषकर राहुल गांधी ने दिग्विजय सिंह की इन दलीलों पर कोई ध्यान नहीं दिया। दिग्विजय सिंह का टिकट काटकर उनकी जगह मीनाक्षी नटराजन को राज्यसभा का उम्मीदवार घोषित कर दिया गया। यह दिग्विजय सिंह के लिए एक बड़ा राजनीतिक झटका था। इसके बाद कांग्रेस के भीतर एक बड़ी राजनीतिक साजिश देखने को मिली। मध्य प्रदेश और तेलंगाना कांग्रेस के कुछ नेताओं ने अंदरूनी तौर पर मिलकर ऐसी रणनीति बनाई कि अंततः मीनाक्षी नटराजन का नामांकन ही रद्द करवा दिया गया। इस घटना ने साफ कर दिया कि पार्टी के भीतर का असंतोष किस हद तक गहरा चुका था। मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव में करारी हार के बाद कांग्रेस आलाकमान ने राज्य संगठन में बड़ा फेरबदल करने का फैसला किया। पुराने नेताओं को हाशिए पे धकेलते हुए युवा नेता जीतू पटवारी को मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी का नया अध्यक्ष नियुक्त कर दिया गया। एक समय था जब मध्य प्रदेश कांग्रेस में कमलनाथ और दिग्विजय सिंह के बीच वर्चस्व की तीखी जंग चलती रहती थी। इन दोनों दिग्गज नेताओं के बीच के मतभेदों को सुलझाना आलाकमान के लिए हमेशा से सिरदर्द रहा था, लेकिन जीतू पटवारी की ताजपोशी के बाद राज्य की राजनीतिक समीकरण पूरी तरह बदल गया। आलाकमान ने जब इन दोनों बुजुर्ग नेताओं को किनारे किया तो राजनीति के पुराने सिद्धांत दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है, इसके तहत कमलनाथ और दिग्विजय सिंह एकजुट हो गए। दोनों नेताओं ने भाप लिया कि यदि जीतू पटवारी को खुली छूट दी गई तो राज्य की राजनीति से उनका और उनके परिवारों का पत्ता हमेशा के लिए कट जाएगा। इसलिए अपनी पुरानी दुश्मनी को भुलाकर दोनों नेता एक साथ आए और उन्होंने नए प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। हाल ही में दिग्विजय सिंह ने मीडिया के सामने आकर जीतू पटवारी की घोर बेइज्जती की और कड़े शब्दों का इस्तेमाल करते हुए उन्हें परोक्ष रूप से दलाल तक कह डाला। यह बयान केवल जीतू पटवारी के खिलाफ नहीं था, बल्कि इसके तार सीधे दिल्ली में बैठे राहुल गांधी से जुड़े हुए थे। इस आंतरिक युद्ध का सबसे बड़ा और चौंकाने वाला मोड़ तब आया जब एक जमीन घोटाले के आरोप को लेकर प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री आमने सामने आ गए। जीतू पटवारी ने दिल्ली में एक बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई और मध्य प्रदेश के वर्तमान बीजेपी मुख्यमंत्री मोहन यादव पर भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप लगाए। पटवारी का आरोप था कि उज्जैन में स्थित 500 एकड़ की सरकारी जमीन को मुख्यमंत्री मोहन यादव ने अपनी सांस्कृतिक सलाहकार श्रीराम तिवारी से जुड़े एक निजी ट्रस्ट जिसका नाम वीर भारत न्यास है, उसको मात्र 1 रुपए की टोकन राशि में कौड़ियों के भाव सौंप दिया।
जीतू पटवारी इस मुद्दे को उठाकर मुख्यमंत्री और बीजेपी सरकार को पूरी तरह घेरना चाहते थे। गौरतलब है कि मुख्यमंत्री मोहन यादव और उनके परिवार पर उज्जैन में इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट आने से पहले रियल एस्टेट और जमीन की खरीद बिक्री को लेकर पहले से ही आरोप लग रहे हैं, जिनकी जांच चल रही है। जीतू पटवारी के इस बड़े हमले की हवा किसी बीजेपी नेता ने नहीं, बल्कि खुद कांग्रेस के वरिष्ठ नेता दिग्विजय सिंह ने निकाली। दिग्विजय सिंह मीडिया के सामने बाकायदा दस्तावेजों का पूरा पुलिंदा लेकर आए और जीतू पटवारी के आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया। दिग्विजय सिंह ने साफ किया कि वीर भारत न्यास कोई प्राइवेट या निजी ट्रस्ट नहीं है, बल्कि यह पूरी तरह से एक सरकारी ट्रस्ट है। जब मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार थी और कमलनाथ मुख्यमंत्री थे, तब कमलनाथ खुद इस ट्रस्ट के पदेन अध्यक्ष रहे थे। किसी भी सरकारी ट्रस्ट को सामाजिक या सांस्कृतिक कार्यों के लिए 1 रुपए की टोकन राशि पे जमीन आवंटित करना पूरी तरह वैध है और ऐसा पूर्व में भी होता रहा है। इसमें कोई घोटाला या भ्रष्टाचार नहीं हुआ है। दिग्विजय सिंह ने यह भी खुलासा किया कि यह जमीन मूल रूप से सिंधिया घराने की है। यहाँ सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि जिस ज्योतिरादित्य सिंधिया के कारण साल 2020 में मध्य प्रदेश की कमलनाथ सरकार गिर गई थी, कांग्रेस सत्ता से बेदखल हो गई थी और इन पुराने नेताओं का राजनीतिक कारोबार पूरी तरह ठप हो गया था। आज उसी सिंधिया परिवार और बीजेपी मुख्यमंत्री मोहन यादव के बचाव में दिग्विजय सिंह खुद उतर आए हैं। दिग्विजय सिंह के इस कदम के पीछे की रणनीति बहुत स्पष्ट थी। वह जीतू पटवारी को एक ऐसे नेता के रूप में दिखाना चाहते थे जो बिना तथ्यों की जांच किए झूठे एजेंडे और फर्जी मुद्दे उठाता है। वह आलाकमान के सामने जीतू पटवारी की सांगठनिक और राजनीतिक परिपक्वता को कमतर आंककर उन्हें शर्मिंदा करना चाहते थे। जीतू पटवारी को घेरने के लिए दिग्विजय सिंह बीजेपी के पक्ष में प्रमाण देने से भी पीछे नहीं हटे। इस विरोधाभास का असर पार्टी के जमीनी संगठन और विधायकों पर भी पड़ा। हाल ही में मध्य प्रदेश कांग्रेस की राजनीतिक मामलों की समिति पीएसी की एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई थी। इस बैठक में प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी और मध्य प्रदेश कांग्रेस के प्रभारी हरीश चौधरी मौजूद थे। बैठक का मुख्य एजेंडा यह था कि उज्जैन जमीन मामले को लेकर मुख्यमंत्री मोहन यादव के खिलाफ भ्रष्टाचार का मुद्दा बनाया जाए और इसे राज्य के गांव-गांव तक ले जाया जाए ताकि बीजेपी सरकार को घेरा जा सके। लेकिन बैठक शुरू होते ही कांग्रेस विधायक आरिफ मसूद और पूर्व विधायक प्रवीण पाठक ने इस मुद्दे को पूरी तरह भटका दिया। उन्होंने सीधे जीतू पटवारी और दिग्विजय सिंह के बीच चल रहे सार्वजनिक विवाद का मुद्दा उठा दिया। इन विधायकों का कहना था कि अगर पार्टी के 2 इतने बड़े शीर्ष नेता एक ही मुद्दे पर अलग अलग और पूरी तरह से विरोधाभासी बयान देंगे तो मैदान में काम कर रहे कार्यकर्ताओं और छोटे नेताओं के पास क्या संदेश जाएगा। हम जनता के बीच जाकर किसका पक्ष लेंगे, जीतू पटवारी का या दिग्विजय सिंह का? आखिर सच कौन बोल रहा है? जब हम अपने विधानसभा क्षेत्रों में जाएंगे तो मीडिया और जनता हमसे सवाल पूछेगी, तब हम क्या जवाब देंगे? स्थिति यह हो गई कि बैठक में बीजेपी के खिलाफ रणनीति बनाने पर तो कोई चर्चा ही नहीं हो सकी, बल्कि पूरी कांग्रेस बैठक इस अंदरूनी झगड़े को सुलझाने की भेंट चढ़ गई। जब जीतू पटवारी और प्रभारी हरीश चौधरी के पास विधायकों के इन तीखे सवालों का कोई जवाब नहीं था, तो उन्होंने पल्ला झाड़ते हुए कह दिया कि यह मामला अब आलाकमान, मल्लिकार्जुन खड़गे, राहुल गांधी और केसी वेणुगोपाल के पास विचाराधीन है और वही इस पे अंतिम निर्णय लेंगे। इस पूरे घटनाक्रम के बीच राज्य के एक और कद्दावर नेता कमलनाथ की भूमिका बेहद रहस्यमय बनी हुई है। कमलनाथ आजकल कांग्रेस के मुख्य प्रदेश और बैठकों से पूरी तरह गायब है और वे इस महत्वपूर्ण पीएसी की बैठक में भी शामिल नहीं हुए। उनकी इस निष्क्रियता का आलम यह है कि उनके खुद के विधानसभा क्षेत्र छिंदवाड़ा के जयपुर गांव और अन्य इलाकों में उनके लापता विधायक होने के पोस्टर लगा दिए गए हैं, जिन पे लिखा है कि कमलनाथ लापता है, जो इन्हें ढूंढेगा उसे इनाम मिलेगा। कांग्रेस इस हरकत के लिए बीजेपी पे आरोप लगा रही है, जबकि बीजेपी का कहना है कि यह खुद कांग्रेस के ही विरोधी गुट के कार्यकर्ताओं का काम है, क्योंकि जनता अपने विधायक को क्षेत्र से नदारद देखकर परेशान है। कमलनाथ भले ही सामने न आ रहे हो, लेकिन पर्दे के पीछे से वे दिग्विजय सिंह के साथ मिलकर नए नेतृत्व जीतू पटवारी को अस्थिर करने के खेल में पूरी तरह शामिल है। सवाल उठता है कि दिग्विजय सिंह और कमलनाथ जैसे बुजुर्ग नेता जिनका राजनीतिक करियर अपने अंतिम पड़ाव पर है, वे इस उम्र में पार्टी से इतनी बड़ी बगावत क्यों कर रहे हैं? इसका सीधा उत्तर है पुत्र मोह और भविष्य का राजनीतिक करियर। कमलनाथ के बेटे नकुलनाथ है, दिग्विजय सिंह का बेटे जयवर्धन सिंह है।
पार्टी के भीतर जो नई हायरार्की यानी कि पदानुक्रम बनी हुई है, उसमें जीतू पटवारी अपने अनुसार टीम बना रहे हैं और आला कमान भी उनकी बात सुन रहा है। ऐसे में इन पुराने नेताओं को डर है कि उनके बेटों का करियर अंधकार में चला जाएगा। इसलिए वे आला कमान को यह कड़ा संदेश और चेतावनी दे रहे हैं कि आप हमें दूध से मक्खी की तरह निकालकर बाहर नहीं फेंक सकते। जब तक हमारी जरूरत थी आपने हमारा इस्तेमाल किया और अब नए चेहरों के आते ही हमें किनारे कर दिया। न तो हमें राज्यसभा भेजा गया और न ही हमारे बच्चों को संगठन में सही जगह दी जा रही है। अगर आप हम पे ध्यान नहीं देंगे तो हम भी मध्य प्रदेश में पार्टी का बंटाधार करने से पीछे नहीं हटेंगे। जीतू पटवारी ने दिल्ली में जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी वह निश्चित रूप से राहुल गांधी और वरिष्ठ केंद्रीय नेताओं की सहमति से ही की होगी, क्योंकि मुख्यमंत्री स्तर के नेता पर बिना आलाकमान की हरी झंडी के इतना बड़ा आरोप नहीं लगाया जाता। ऐसे में जब दिग्विजय सिंह ने जीतू पटवारी को दलाल कहा और उनकी आरोपों को खारिज किया तो उनका सीधा निशाना राहुल गांधी के फैसले पर भी था कि जिन लोगों ने इस झूठे मुद्दे को मंजूरी दी वे भी इस राजनीति में शामिल है। वर्तमान में मध्य प्रदेश कांग्रेस 3 पावर सेंटर्स, शक्ति केंद्रों या 3 धरों में पूरी तरह बट चुकी है। कमलनाथ गुट जो वर्तमान में मौन रहकर अपनी ताकत दिखा रहा है, दिग्विजय सिंह गुट जो आक्रामक होकर खुलकर बल्लेबाजी कर रहा है, जीतू पटवारी गुट जिन्हें आला कमान का वरद हस्त प्राप्त है लेकिन जमीन पे पकड़ कमजोर है। राहुल गांधी को लगता है कि मध्य प्रदेश में बीजेपी बहुत लंबे समय से सत्ता में है और मुख्यमंत्री मोहन यादव पर लग रहे आरोपों के कारण जनता में एंटी इनकम्बेंसी पैदा की जा सकती है। लोकसभा और आगामी चुनाव कांग्रेस के अस्तित्व के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। इसी सोच के साथ उन्होंने संगठन में बदलाव कर यात्राएं निकाली और नया नेतृत्व तैयार किया, लेकिन आला कमान एक बुनियादी जमीनी हकीकत को भूल रहा है। मध्य प्रदेश कांग्रेस में आज जितने भी विधायक चुनकर आए हैं या जो मजबूत उम्मीदवार हैं, वे पूर्व में कमलनाथ या दिग्विजय सिंह के कोटे से ही टिकट पाकर नेता बने हैं। वे इन पुराने नेताओं के प्रति वफादार हैं। जब तक इन दोनों नेताओं को संतुष्ट या शांत नहीं किया जाएगा तब तक उनके खेमे में विधायक जीतू पटवारी का साथ कभी नहीं देंगे। यदि यह आंतरिक कलह इसी तरह जारी रही तो कांग्रेस मध्य प्रदेश में 3 अलग अलग धरों में आपस में ही लड़कर समाप्त हो जाएगी और बीजेपी को चुनाव जीतने के लिए कोई अतिरिक्त प्रयास करने की आवश्यकता ही नहीं बचेगी। अभी के लिए इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगे तो कमेंट करें, लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद। ताज़ा खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि हर खबर की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।